वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज पार्लियामेंट से सबसे बड़ी खबर आई है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो गुज़िश्ता रोज़ ही सामने आया, और वो कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया है, मंजूर कर लिया है। आज सारा दिन उस पर बहस हुई और असेंबली का सेशन ख़त्म होने से पहले वो बिल जो था वो पास हो गया। ऑब्वियसली सबकी नज़रें आज पार्लियामेंट पे ही लगी हुई थी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शंस का इशू उठाया तो लग रहा था कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो कुछ जजेस पे तनकीद करना, अगर एक पहले सिर्फ जमात की तरफ से लग रहा था तो अब पूरी हुकूमत की ही यही हिकमत अमली लग रही थी। इसी हवाले से जब जॉइंट सेशन शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक तकरीर में उन्होंने तनकीद की, एक तरफ इमरान खान साहब पे तो दूसरी तरफ अदलिया पे। और उस तकरीर में ही उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि अब बात शायद सिर्फ तकरीरों पे ना रहे, रुके, और फिर ये बिल जो था ये सामने आया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में आज जब इजहार ख्याल किया तो उन्होंने कहा कि ये जो बिल है इसको कायमा कमेटी को सौंपा गया। कायमा कमेटी ने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की, अमेंडमेंट्स तजवीज़ की, उसके बाद पार्लियामेंट में आज बहस हुई उस पर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स के पास जो पावर है उसको 3 मेंबर्स में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये तासुर देने की कोशिश जो की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कम किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। ऐवान सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एक धुआंधार, हम कह सकते हैं, तकरीर की जिसमें उन्होंने अदलिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इफ्तिखार चौधरी साहब से जिक्र उन्होंने शुरू किया और उन्होंने साकिब निसार साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब के पास ये कौन सा इख्तियार है कि वो डैम फंड के लिए पैसे जमा करवाएं। ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। उन्होंने कहा फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। और भी गुफ्तगू वहाँ हुई और फिर इवेंचुअली ये बिल जो है पास हो गया। तफसीलात अभी बहस इस पर चलती रहेगी, बट ऑब्वियसली जो अहम चीज़ है जिस पे बहुत बात हो रही है वो यही है कि जो सुओ मोटो का इख्तियार था जो चीफ जस्टिस के पास था, वो इस कानून के तहत अब 3 जो सीनियर जजेस हैं उनके पास चला गया है। अब वो 3 जो जजेस हैं सीनियर, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सुओ मोटो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ राइट ऑफ अपील भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस है वो जारी है इलेक्शंस के हवाले से, उस पे भी तनाज़ा, हम कह सकते हैं तनाज़ा खड़ा है। जस्टिस मंदोखेल साहब की जो गुफ्तगू आज की भी थी, मगर हुकूमत अब क्या सोच रही है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वजीर तालीम। वेलकम टू द शो राना साहब। राना साहब, सर बिल पास हो गया, बट सर तनकीद हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये बिल आप लोग उस वक्त पार्लियामेंट में लेके आए जब इलेक्शन का जो ये इशू था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ये सुनना शुरू हुआ। तो एक तरफ तो तनकीद हो रही है कि शायद कोई नीयत जो थी इस बिल के पीछे वो इतनी सही नहीं थी, और दूसरा ये कि सर आप लोगों की तकारीर से आज लग रहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट फेस टू फेस, आमने सामने आकर खड़े हो गए। नहीं, मैं आरफा साहबा, मैं आपको बात बताऊं, ये जो बात हो रही है, ये अगर कुछ भी हम करें, एक ख़ास तबका है जिसने ये बात करनी है कि हमारी जो नीयत है उस पर, जो हमारा हर काम है उस पर वो ज़रूर तनकीद करेंगे। इसमें किसी को, अब मेरे ख्याल से इस तरह का कल्चर हो गया है सियासी, या इस तरह की तकसीम हो गई है जिसका सोसाइटी में, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये एक पार्टी या एक लीडर की तरफ, एक शख्स की तरफ से ये सारा काम किया गया है। ये जो अभी में डेवलपमेंट जो हुई है, जहाँ तक इस बिल का तल्लक है, ये मैं आपको बताऊं कि ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये बहुत पुरानी एक डिमांड थी, जैसे बार काउंसिल्स की भी, वकला की भी, और सब फील करते थे
कि ये जो सुबह मोटो का अख्तियार है, ये जिस तरह मिसयूज़ हो रहा है और जिस तरह सुबह मोटो लिया जाता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होती है वो भी बाज़ औक़ात पता चलता था कि वो एंगल है, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक अपनी एक सोच है चीफ जस्टिस की, जिसके मुताबिक ये काम कर दिया जाता है। और फिर जब बेंच बनते रहे, वो भी आपने देखा है कि इस एक बेंच ने कोई काफ़ी सारे केस अबाउट 70 के करीब एक ही बेंच ने फैसले किए हैं और वो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल केसेस है उसमें। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें, अदालत की एक ही बात होती है कि उसकी एक साख हो, क्रेडिबिलिटी हो, जिस तरह कहते हैं इंसाफ सिर्फ शुड नॉट बी डन, शुड आल्सो बी सीन, कि ये इंसाफ हो भी रहा है, नज़र भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये ओवर ए पीरियड जो हमारी अदालतें हैं, अगर पीछे जाएँ तो पीछे भी खैर 50 से ये काम शुरू हुए हुए हैं, लेकिन अब कोई ज़्यादा ही जुडिशल एक्टिविज़्म के नाम पे कोई जो हमने देखा पिछले 8-10 साल से, वो इंतहा थी। एग्ज़ेक्युटिव अथॉरिटी ले ली गई और बहुत सारे ऐसे काम किए गए या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इस किस्म की आई, 63 ए जिस तरह है, या जिस तरह एग्जेक्टिव जैसा डैम फंड इकट्ठा जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, तो सो ऑन। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें चल रही थी, ये ड्राफ्ट बिल हुए हुए थे, लेकिन ये जो ये कॉन्सिडेंस है, ये जस्ट चांस कि ये केस हो रहा है, लेकिन इस पे वो तो हो रहा है, ये तो पास होते होते भी आपको पता है अभी सेनेट में जाना है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाना है उसकी फाइनल बट ऑथेंटिसिटी के राणा पास। साहब हाँ राणा साहब, बट सर ये तो फिर तनकीद आप कहें ये एक पार्टी की तरफ से हो रही है, पर सर ये तनकीद जो है कि जल्दी में बिल्स पास होते हैं, रातों रात नहीं नहीं, कैबिनेट से अप्रूव मैं हुआ, आरफा एक दिन आरफा में नेशनल मैं असेंबली से हो गया। मैं अ, उस तरफ आने लगा हूँ, आपको शायद समझ आ जाए हाँ सारी। कहने का मकसद है कि ये इसके पीछे बिल्कुल नहीं। और फिर दूसरी जो आज एक्सप्लेन भी किया है आपने, खजासो का बताया, 100% देखे ना, वहाँ पे ना तो लॉ मिनिस्टर भी ये कहा, ना तो उसमें कोई कमी की जा रही है उनकी इख्तियारात में, ना कोई उसमें इंक्रीज की जा रही है। जस्ट एक रेगुलेट करना है जिसको जरूर। उस वक्त ये ज़्यादा बात हुई जब 4 जजेस ने या 2 जजेस ने अभी जो फैसला लिखा, एक इख्तलाफी नोट था जो 4 जजेस की शक्ल में सामने आया कि वो पिटीशन डिसमिस कर दी, और उन्होंने फिर कहा ये फर्द वाहद जो है, ये सुप्रीम कोर्ट से अब इतनी आवाज़ें उठी हैं और वहाँ पे ये चीज़ चल रही है कि एक फर्द वाहद जो काम कर रहा है, ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो होती है, वो जन्म देती है बहुत सारे इरेगुलरिटी को या बहुत सारे गलत कामों को। जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, लेकिन हर काम फेडरल कैबिनेट कर रही है, छोटी छोटी ट्रांसफरें वो कर रहे हैं, फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल से हो रही है, हर काम फेडरल गवर्नमेंट का हो रहा है। अगर यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको सुबह शाम मिनट मिनट में फैसला करना पड़ता है, मिनट मिनट में उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं, इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे ऐसे अदारे, वहाँ पे भी ये रेगुलेटर नहीं, कोई कलेक्टिव विजडम आए, कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि ये काम जो हो रहा है, ताकि उसकी साख हो उस काम की, हमें कोई नहीं। अब अगर कहें हम 3 कहते हैं नहीं, बंदे, मैं आपको मिसाल देने अगर लगा आफा, ये नहीं मुझे एक एक सर मिनट दे अगर दें, आप इजाजत दें, मुझे हाँ, आरफा एक मिनट मुझे दे दें। अगर हम कहें कि ये 3 जजेस की हम बात करते हैं, तो इस वक्त 3 जजेस कौन है सीनियर मोस्ट, और सीनियर मोस्ट हमने कहा उसमें कोई भी हो सकता है, चीफ जस्टिस है, काजी फायज ईसा है, और उसके बाद एजाजुल हसन साहब हैं। तो ये तीनों के तीनों इसमें भी देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि फिर वो फैसला जो चीफ जस्टिस ने करना है, वो मेरा हाल है लाइक माइंडेड, आपको पता 3 में से 2 जो भी हैं, एजाजुल हसन साहब और चीफ जस्टिस साहब, तो ये इस पर कोई कदगन नहीं है, वो करें लेकिन कम से कम उसकी साख हो। दूसरी आपने कहा जल्दी में बिल पास करने वाली, ये मैं बड़ा ज़रूरी है आपको एक्सप्लेन करना कि जब कहीं इस किस्म के कंसेंसस हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो बाहर डिस्कस होता है, लेकिन प्रोसीजर में मैं आपको पीटीआई के टाइम पे बताता हूँ, 10 मिनट में 37 बिल पास किए, 10 मिनट में, कि ये बिल है पास है। लेकिन मैंने आज तक कोई बिल नहीं देखा जो शेकवार सेक्शन वाइज शेकवार डिस्कस हुआ हो पीटीआई के ज़माने में।
वहां पे आता था दिस शेख पास पास, दिस शेख पास पास। अब ये वो हुआ है कि ये सारी की सारी आज डिस्कशन हुई है ऑन आवर्स, 5 घंटे डिस्कशन हुई है, बाकी कोई प्रोसीजर हमने नहीं किया। कवानीन पार्लियामेंट में अगर 4-5 घंटे अब डिबेट हो जाए तो काफ़ी है सर। नहीं नैब के देखिए, छोटा कवानीन भी सा, एक दिन में जी पास जी किए। जी जी, इस सर नहीं आरफा, पाकिस्तान तहरीक आपका इंसाफ ने अगर बुलडोज किए। आपका तजस्सुस ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ कि एक छोटा सा बिल था, खुदा न खास्ता कि ये बहुत बड़ा नहीं था, 2-3 इसमें अमेंडमेंट थी, 2-3 वो जो शेख थे, सेक्शन थे, वो आपने सुना होगा। तो उसमें सैर असल पीटीआई वाले की भी लोग थे, अपोजिशन भी थी, और पीटीआई वाले वो लोग जो इनके अपने 6 या 10 बंदे आए हुए हैं वहां पे पीटीआई के, उन्होंने पूरा बहस में हिस्सा लिया। और जब बिल पास हुआ वो कंसेंसस हुआ, उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने जब वो बिल पास हुआ तो सब ने उस पर हाँ कही। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इस बिल सर पे हाँ, जितनी, तो आप लोगों ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, माफ करिएगा बात काट रही हूँ, बट कंसेंसस है तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल भी पास हुआ था। हाँ मगर तो हो गया वो था। आज सब मानते हैं कि गलती थी, सब आज मानते हैं कि शायद सही नहीं हुआ। तो नहीं बहस अगर ये थोड़ी बिल हो जो है जाए, ना, खैर सर वक्त जरा कम है, इफ वी कैन मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। अब आधा वक्त तो इस पे ही आपने जी वो जी हो बताएं, गया, हमने इस्तेमाल कर जरा लिया। बताएं। सर ये बताएं कि अब शहबाज शरीफ साहब ने जो अगले दिन तकरीर की, उन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद की। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिर ज़रूरत है, डायलॉग हो सकता है, मगर उसमें सिर्फ सियासतदान होना ज़रूरी नहीं है और स्टेक होल्डर्स को भी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इमरान खान साहब से भी बात करेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर इशारा तो उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ भी दिया कि जिनकी हमें शक्लें नहीं पसंद, ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे भी बात कर लेंगे। तो सर अब ये हुकूमत की पॉलिसी, इसमें से हम क्या समझें, क्या है? देखिए बिल्कुल हमारी पॉलिसी बड़ी, हम तो पॉलिटिशियन हैं, इतने हमने इलेक्शन लड़े हैं, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी जदोजहद की है, जमहूरियत के लिए, इस सिस्टम के लिए। लेकिन मैं इस पर गुजारिश करूं कि हम तो बड़े क्लियर हैं कि पॉलिटिक्स में बातचीत, डायलॉग, मिलना मिलाना करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो दो पहिए हैं जो चलाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2018 के इलेक्शन हुए, इतने धांधली ज़्यादा थे, नेकड धांधली हुई, लेकिन हमने इमरान खान को ऑफ़र की कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप आगे बढ़ें और काम करें, जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करें। और हमने मईशत, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो थी उसकी भी बात की, लेकिन वो उनका जो रवैया था आज तक वो चोर चोर के अलावा कुछ नहीं था। चले, लेकिन अब जो अब के हालात हैं, अब हम कहते हैं कि वो कहते हैं जी इलेक्शन के डेट पे बात करें, जो मैंने इमरान खान का पढ़ा है। लेकिन हम कहते हैं कि इसको एक ऐसे डायलॉग होने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए रूल्स ऑफ द गेम सेट करने हैं, उसके लिए सारे मामलात हमें तय करने हैं कि इलेक्शन होंगे, किस तरह के इलेक्शन होंगे जिसको कल को माना जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी हो, उनकी साख हो। अगर इलेक्शन बराए इलेक्शन कराने हैं तो उसका नुकसान होता है, मुल्क को फायदा कभी नहीं होता इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। राना साहब, लिहाजा जो इस वक्त हाँ पोलराइजेशन राना हुई हुई साहब, है उसमें हम बैठे नहीं राना साहब और फिर सारी एक ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का माफ डायलॉग। करिएगा सर, बिल्कुल सही। रान साहब सवाल तो पूछ लें दें। रान साहब, अब मसला ये है कि अगर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है जो आप चाह रहे हैं ऑन रूल्स ऑफ द गेम व्हाट एवर दे मे बी, तो ये तो अगर फिर आप कह रहे हैं कि अगर ये अक्टूबर से पहले भी ना हुआ तो आप लोग अक्टूबर के इलेक्शंस भी नहीं करवाएंगे? नहीं 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 नहीं, आप मेरा मतलब समझे नहीं है आप पॉइंट। हम कहते हैं कि इमरान खान ये शर्त ना लगाए, अनकंडीशनल आए, बैठे, वो तो 4 दिन में बात हो सकती है सारी फाइनल, 1 दिन में हो सकती है अगर नीयत सही हो, 1 हफ्ते में हो सकती है। नहीं सर, लेकिन ये कौन से तो ये रूल्स ऑफ द गेम क्या होते हैं जो आपने तय तय रूल्स करने ऑफ हैं द सर? गेम होते हैं कि कल को इलेक्शन होने हैं, वहां पे अमला किधर से होगा, किस तरह का होगा, कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन पे उसको इतराजात हैं, इस इलेक्शन कमीशन को तू कल को इलेक्शन मानेगा या नहीं मानेगा, क्या तेरी कंडीशन है, क्या इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें हम क्या चाहते हैं
कि कोई ऐसे इलेक्शन जिस पे सारे एग्री करें। आज ये इलेक्शन कहते हैं करा दें, सुबह अब ये सारे डीसी जो है वो लगे हुए हैं इस वक्त, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, इस पे इनको इतराज़ है बड़ा सख्त, अदलिया में बंदे नहीं दे रही, तो उस पे बैठ के केयर टेकर पे इनको नहीं इसको तो इतराज़ सर है। बट मेरी बात सुन ले, केयर टेकर पे इनको इतराज़ है, तो जब ये बात होगी तो कल को इलेक्शन होंगे, ये मानेगा? ये कभी नहीं मानेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जी राणा साहब, बट मसला ये है थोड़ा सा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस रीजनिंग के ऊपर इलेक्शंस को डिले किया है उनमें कोई वो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और डिफेंस मिनिस्ट्री लोग नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम जो है उसमें इमरान खान साहब की मर्जी शामिल हो कि वो ईसीपी को एक्सेप्ट करें, ये करें तो फिर इलेक्शंस हो। सर ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, जो ईसीपी की वजूहात हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, उन्होंने जो काम किया ईसीपी ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। हम जो बात कर रहे हैं, जब वो डायलॉग की कहते हैं बात करें, तो फिर हम बात करते हैं सियासी बात है ये वो उसके ईसीपी का उससे कोई तल्लुक नहीं है। ईसीपी तो अपना काम कर रहा है, उन्होंने पूछा, मतलब बाजारों ने बता दिया कि क्या सिचुएशन है। अब जो बात आप कर रहे हैं उसकी तो देखे ना, इलेक्शन आज तो जरूरी नहीं है कि 30 को ही हो, बैठे हैं उसमें भी हो सकता है। बात ये सिचुएशन है, इमरान खान को बताया जा सकता है कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और उसके मुताबिक एक अप्रोप्रिएट टाइम फिक्स हो सकता है। लेकिन आप इसको गुडमर ना करें, ईसीपी का एक अपना फंक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, सॉवरन नहीं अदारा है, बिल्कुल नहीं उसके अपने काम नहीं है। सर, मैं तो सिर्फ हमारा एक समझने की सियासी मसला है। कोशिश कर रही हूँ सर, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, और वो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कह देता है, अभी जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन को, कि आप इलेक्शंस आपने खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में करवाने ही हैं, या फैसला नहीं आता अक्टूबर के हक में आ जाता है, तो अक्टूबर से पहले अगर इमरान खान साहब नहीं बैठते तो क्या इलेक्शंस नहीं होंगे? नहीं, देखिए इलेक्शन तो जो भी होगा वो होगा। आइन और कानून में ये तो आप और बात कर रहे हैं ना, 30 अप्रैल है, जो कि गलत बात है। 30 अप्रैल को भी 90 डेज नहीं है आरफा, वो 10 दिन या 12 दिन ऊपर जा चुके हैं 90 डेज में। ये इशू ही नहीं है। इशू तो एक बने हुए हैं कोई सर इशू तो मैं है नहीं ना। समझता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई ग्राउंड रियलिटी देख रही है कि असल हकायक क्या है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, अगर अक्टूबर में आता है तो हम उस वक्त, अगर इमरान खान नहीं मानता तो मैं फिर भी कहूँगा कि इलेक्शन तो होने ही होने हैं। इलेक्शन तो आज हो, 12 अक्टूबर को, 8 को, किसी जब भी हो, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए प्लीज़, और उसकी साख होनी चाहिए। जो भी इलेक्शन होता है 2018 को वह हम धांधली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा जब हुआ है 13 का, तो उस वक्त इसने कहा धांधली हो गई है, ये शोर करता रहा, 4 हल्के खोलें फलां करें, तो कमीशन बना उस पर, आपको पता है जुडिशल कमीशन बना था उस पर, ये जो कोई जज थे उनके। राणा साहब वेरी क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर बहुत तनकीद हो रही है जो आपने गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में तकरीर की और उसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्पीकर ने निकाल दिए। नहीं देखिए, मैंने, हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन कुछ हकायक मैंने ज़रूर रखे हैं। मैंने उनके जो एक चीज़ है काबिल एतराज़, वाकई वो काबिल एतराज़ मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, बट मैंने वो बताया जो इनके वालिद साहब ने कहा था। मैंने खुद नहीं गाली दी, ना मैं खुदा न खास्ता ऐसी बात कर सकता हूँ। सर बट बात जरा मेरी बात सुन ले, मैं नामुनासिब नहीं थी। 100% सच्ची बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बात दूसरी है, मरियम बीबी की आप उसको नहीं, आप भी खतून है, एक होटल में किसी का दरवाजा रात गया तोड़ना, मुझे आप बताएं ना, ये कौन सी बात है? जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक को, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये कवानीन में तब्दीली हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 जो है उसको मंजूर कर लिया गया है। अभी ये ऑब्वियसली ये जो बिल है गुज़िश्ता रोज़ ही अब सामने आया कि हुकूमत ने ये तैयार कर लिया है, फेडरल कैबिनेट से उसकी मंजूरी दी गई और फिर आज वो नेशनल असम्बली से भी पास हुआ है।
इसमें जो सुओ मोटो के इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस लेने के, उनको रेगुलेट किया जाएगा इस बिल के तहत। बिल में कहा गया है कि जो 3 सीनियर तरीन जजेस हैं वो फैसला करेंगे कि कौन सा अज खुद नोटिस जो है या किसी चीज़ का अज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, और किस इशू को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। और फिर ये भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करने का हक भी दिया जाए इसके फैसले पर जो भी आएगा। समाअत जो है वो जब अपील दायर हो जाए तो 14 दिनों के अंदर अंदर समाअत भी मुकर्रर करनी होगी, और समाअत भी 3 रुकनी बेंच ही करेगा। ये ऑब्वियसली बिल जो आया है तो इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना हक है ये तब्दीली करना, पार्लियामेंट का नहीं। और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से ये बिल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस का जो इशू है उसको सुन रही है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दीन अहमद साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर। जी अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये जो बिल आया है इसके ऊपर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं सर कि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स के हवाले से बिल है और ये सुप्रीम कोर्ट को ही इसका फैसला करना चाहिए था, ना कि पार्लियामेंट को। देखिए, असूलन तो मैं समझता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर खुद अपने रूल्स में कोई तरमीम करती तो बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट से बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की तरफ से तो ये मुतालबात जो हैं वो कम से कम पिछले 8 या 10 सालों से किए जा रहे हैं। जितनी भी मैंने ऑल पाकिस्तान बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान की जो कन्वेंशन अटेंड की हैं, हर कन्वेंशन में मिलजुल घूम फिर के यही 3-4 मुतालबात आते हैं। एक के केसेस की फिक्सेशन का बहुत बड़ा मसला है। कई बार आपके अर्जेंट से अर्जेंट तरीन केसेस होते हैं, दरखास्त जाती है चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में, महीने बाद वो दरखास्त वापस आ जाती है विदाउट एनी ऑर्डर। कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 साल उन केसेस की कभी सुनवाई नहीं होती। तो अब ये सिस्टम आ गया, अगर ये आ जाता है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपकी अर्जेंसी की दरखास्त जो है वो लग जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसे ऑब्जेक्ट कर सकता है। माफ करिएगा अहमद साहब, यहाँ आपकी बात काट लूँ। ये सो यू आर सेइंग कि ये सब दरखास्तों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, ना सिर्फ के सुओ मोटो और जो सुओ मोटो पे अपील्स हैं। जी, ये वाली जो क्लॉज है ये तमाम केसेस पे लागू होगी, सिर्फ सुओ मोटो पे नहीं। दूसरी जो बात है कि सुओ मोटो के केसेस में अपील की बात, आपको ये इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से यही कहा जा रहा है कि देखें, जो सुओ मोटो में सुप्रीम कोर्ट अचानक कोई केस ले लेती है, 2-3 जजेस बैठ के कोई फैसला कर देते हैं, कभी कोई इमारत गिरा देते हैं, कभी कोई बनवा देते हैं, उसके बाद उसकी कोई अपील है ही नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई मर्तबा कहा है कि राइट ऑफ अपील इज पार्ट ऑफ ये अ फेयर ट्रायल, और वो शरई तकाजों के भी मुताबिक एक अपील, वन राइट ऑफ अपील होनी चाहिए। तो अगर वो अब राइट ऑफ अपील इंट्रोड्यूस हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी जो चीज है कि बेंचेस की जो फॉर्मेशन है, इस पे भी हमेशा बार एसोसिएशन, बार काउंसिल की का ये मुतालबा था कि ये एक सिर्फ चीफ जस्टिस के पास सवाबदीदी इख्तियारात नहीं होने चाहिए, इसको कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर हर किस्म की उंगलियां उठती हैं कि फलां बेंच कैसे बनी, फलां बेंच कैसे तोड़ी गई। उस पे जज साहिबान के भी पिछले 5-6 सालों से आपके सामने ही है। हर एक जज अपनी रिटायरमेंट के वक्त जो तकरीर करता है उसमें ये गिला करता है कि हमें बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता था। आपने बाकर साहब का देखा, बाकी कितने जजेस का देखा। सर, जो इस पे ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, यू नो कि इस वक्त क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन का केस सुन रही है सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी वजह से या उसके रिएक्शन में ये पार्लियामेंट ने पास किया है। तो सर, क्या यहाँ कोई खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है
इस कानून को इसका भी नोटिस ले ले और स्ट्राइक डाउन कर दे, जैसे 18th अमेंडमेंट में जो जजेस की सिलेक्शन का सारा मामला था उसके ऊपर सुओ मोटो लेके जुडिशरी ने उसमें तब्दीली कहा जाता है करवाई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसका जिक्र किया। जी, वो तो बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट में यही बात रजा रब्बानी साहब ने, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो ये बात रजा रब्बानी साहब ने ओपन कोर्ट में ये बात की थी। मगर देखें, बात ये है कि इसकी टाइमिंग आप उस पर लाख बहस कर लें, मगर बात ये है कि बुनियादी तौर पे अगर कानून में बेहतरी आ रही है तो उसको किसी और इशू से मुंसलिक करना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये जो केस है इलेक्शन का, ये तो जिस स्पीड से चल रहा है लगता है 1, 2, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये अभी जो चेंजेस अमेंडमेंट्स की बात है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इनका है भी नहीं, और ये अब जाएगा, यहाँ नेशनल असेंबली से पास होता है, सेनेट के पास जाएगा, सेनेट के बाद से फिर वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगा, सदर पाकिस्तान उसको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं अगर वो चाहें। तो बात ये है असूली तौर पे कि वैसे तो आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रूल मेकिंग की, अपना प्रैक्टिस और प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, मगर वो जो पावर है वो आइन और कानून के मातहत है। और कानून साजी, आइन तो नेचुरली आइन में तो कोई तरमीम नहीं हो रही, कानून के मातहत है। कानून जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो अगर पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है तो तमाम, मैं समझता हूं, जिसका भी कोई कोर्ट से कोई लेना देना कभी भी रहा हो, वो इन इस्लाहात को वेलकम करेगा। मतलब वेरी क्विकली बताइएगा सर, क्या अब इसके बाद ये भी जैसे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए और उनके पास राइट ऑफ अपील है सच नहीं थी, उनको भी कोई रिलीफ मिलेगा? इज देयर एनी ट्रूथ इन दिस? इस कानून में जो अभी प्रपोज कानून है उसमें तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। अच्छा। ये अप्लाई करेगा, आइंदा जो केसेस आएंगे उनको अप्लाई करेगा। अच्छा, तो वो उनको कोई राइट नहीं होगा कि वो अपील करके एक दफे फिर अपना केस सुन के शायद उसमें कोई रिलीफ हासिल कर ले? नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि और कि जो आप जिक्र कर रहे हैं इसका कि ये सीनियर तरीन जजेस के हवाले से, अब जो अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, दे विल जस्ट हैव टू बी इन कन्फॉर्मिटी विद दिस। और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि सुनवाई नहीं होती केसेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बार बार पिटिशंस रखती हैं, तो सर हमने इससे पहले बहुत से कवानीन पास किए हैं जिनके अंदर एक स्पीडी ट्रायल होना था या डेडलाइन सेट हुई, चाहे आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को देख लें, कभी भी वो फॉलो नहीं होती। तो सर इस कानून के पास होने से क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये तब्दीली आ जाएगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सियासी केसेस को साइड पे रख के? देखिए, इसमें एक जो मैं समझता हूँ चेंज आएगा। मसला हमारे यहाँ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी अर्जेंसी की दरखास्त देने का एक तरीकेकार है, मगर वो जो अर्जेंसी की दरखास्त है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ग्रांट कर सकते हैं। और हम जब वो दरखास्त डालते हैं कि कल मेरी बिल्डिंग को तोड़ने आ रहे हैं या मुझे सजा सुना दी जाएगी, मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो आप दरखास्त एक अर्जेंसी की डालते हैं, बेल की, जो मर्जी हो, सुप्रीम कोर्ट में, वो अंदर चेंबर में, चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में जाते हैं, और अक्सर ये होता है कि उस पर कोई ऑर्डर ही नहीं होता, महीनों उस पर कोई ऑर्डर नहीं होता। आप अपने एओआर से पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, वो कहते हैं फाइल अंदर गई हुई है, बाहर ही नहीं आई। कम से कम ये चेंज देखें, कभी भी आप जजेस को कंपेल तो नहीं कर सकते कि वो केस की सुनवाई करें, मगर कम से कम ये तब्दीली आएगी कि 14 दिन के अंदर अंदर कम से कम आपकी फाइल जज साहिबान के सामने तो आ जाएगी, आप कोर्ट में तो पेश हो सकेंगे। उसके बाद वो केस की सुनवाई करते हैं या नहीं करते, वो फिर भी उनकी सवाबदीद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।